में आए हैं। परमात्मा करे, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी करे कि वो उसमें आप सफल हो और आपका घर परिवार सुख समृद्धि के तरफ बढ़ते जाए। इसी कामना के साथ सारे भाइयों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर युवा अपने आप में संपूर्ण है। हर युवा के अंदर इतनी एनर्जी है जो अपने आप को संभाल ले, उस एनर्जी को संभाल ले तो दुनिया का असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन लगातार बुराइयों में व्यस्त रहकर वो अपने आप को भूल गया है। अभी साल की 8 साल की शुरुआत दोनों हम लोग हमारी पूरी ग्रुप आदरणीय मनीष भैया, प्रिंस जी, विकास भैया सब लोग मिलकर गए थे शांति कुंज में। लगभग 15 से 20 मिनट आदरणीय जी और संजय डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने एक ही चीज बताया कि बेटे अनवरत गुरु के कार्य को ईमानदारी से करते रहो। बहुत किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित करने की ममता किसी में नहीं है। हमेशा अपने आप को चेक करना कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें मेरा दिल, मेरा हृदय और गुरु यानी गुरुदेव दोनों उस कार्य के प्रति पॉजिटिव है तो मान के चलना कि वो कार्य सही है। वहां से लाई हुई बीजों को हम लोग बड़े पौधे के रूप में विकसित करेंगे और उस पौधों को आगे लेकर जाते हुए एक ऐसा जो गुरुवर की कल्पना थी कि बेटे युग निर्माण योजना, उन्होंने कहा था व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, ये युग निर्माण। तो ये युग निर्माण होगा जब व्यक्ति का निर्माण होगा, व्यक्ति का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्रों का जब निर्माण होगा तो युग का अपने आप निर्माण होता है। इसी बीज को लेकर आए हैं और नए साल में हम सारे भाई मिलजुल कर इस कार्य को करते जाएंगे। मेरे मित्र 2014 आपका किस रूप में समाप्त हुआ, अगर आपने आत्मसमीक्षा किया होगा तो अच्छे बुरे दोनों पल याद आए होंगे कि मैंने 2014 में क्या क्या अचीवमेंट किया। कुछ लोग इंटर पास किए होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 पास किए, पार्ट 2 पास किए, पार्ट 3 पास किए। कुछ लोगों का समय अनवरत अच्छे कार्यों में बीता होगा, कुछ गुरु का कार्य करने में, कुछ लड़कों को बाल संस्कार शाला में समय देने में, कुछ लोगों का समय बीता होगा झोला पुस्तकालय चलाने में। तो ये आपकी पॉजिटिव चीजें आपके अंदर एनर्जी की होगी। हर मनुष्य का अच्छा गुण उसके अंदर फ्यूल का काम करता है। फिर कुछ निगेटिव चीजों में भी आप अपना समय व्यतीत किए होंगे। बस नहीं मन लगा क्रिकेट की दुनिया में बैठ के आपने घंटों समय बिताया होगा, नहीं मन लगा दोस्तों के साथ आपने पार्कों में ऐसे ही समय बिताया होगा। पार्क जाना, क्रिकेट देखना बुरी चीज नहीं है मेरे मित्र, उस पर मैं उंगलियां नहीं उठा रहा। लेकिन हमारे समय का सदुपयोग इसका मतलब जिस समय हमको पढ़ाई की जरूरत थी उससे डाइवर्ट होकर हमने अपना समय व्यतीत किया मनोरंजन में, अपने आप को अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, चेंज कर दिया। कुछ निगेटिव चीजें भी रही होगी, बुरे रास्ते पर भी चले होंगे, नशा के शिकार हुए होंगे, नशा करने वाले नशा भी छोड़े होंगे। ये सारी आत्मसमीक्षा अगर आपने की होगी तो मेरे मित्र आपके लिए ये उज्जवल भविष्य लेकर आने वाला है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को सुधारने की अगर प्रक्रिया में शामिल होता है तो खास करके अगर नियमित 30 मिनट 20 मिनट गायत्री मंत्र की साधना करता है तो उसके अंदर की बुराइयां अपने आप ध्वस्त होती चली जाती है, अपने आप वो एनर्जेटिक बनता चला जाता है। आप पूछेंगे कि क्या ऐसा होता है? मेरे मित्र इस युवा प्रकोष्ठ का इतिहास उठाकर देखें, कभी किसी लड़के पर दबाव नहीं बनाया गया। या आप भी अकेला में सोचिएगा, क्या कभी आपसे कहा गया कि आप मीट मछली छोड़ दीजिएगा, नॉनवेज मत खाइए? नहीं। लेकिन लड़कों ने जब पीडीसी करके लिखा है तो उन्होंने लिखा है कि मैंने जैसे ही 20 से 25 दिन गायत्री मंत्र की नियमित साधना शुरू की, मेरे अंदर एक सेल्फ इंस्टीट्यूशन पैदा हुआ, स्व विवेक जागृत हुआ, जो मुझे बार-बार धिक्कारता था, बेटे जिस राह पर चल रहे हो वो राह अलग है और ये राह अलग है, तुम कहां इसमें लिखते हो? अरे भोजन थोड़ा सात्विक करो। उसको किसी ने बताया नहीं, उसका स्व विवेक जागृत हुआ, उसके अंदर की आत्मा की आवाज जागृत हुई, उसकी पर्सनालिटी ने उसे झकझोरा और वो लड़का लिखता है कि मेरे स्व विवेक ने जब एक बार
अच्छी आवाज लगाई, मैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उसी दिन से नॉनवेज खाना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया और अच्छे रास्ते पर चलने का मन बना लिया। मेरे मित्र, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जो देखने में तो 24 अक्षर का है लेकिन डायनामाइट से भी ज्यादा ताकतवर है। अब 2015 की शुरुआत हमें कैसी करनी है? हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं और उस लक्ष्य को अचीव करना है। आप एक के बाद बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, आप बनाते हो मैं 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 2 साल पढ़ूंगा, मेरी नौकरी हो जाएगी, मैं लगातार गुरु का काम कर दूंगा। नहीं नहीं मित्रों, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। छोटा लक्ष्य, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से पहले। विवेकानंद के शब्दों में, अगर तुम भाग्योदय करना चाहते हो तो सूर्योदय के पहले जगना सीखो। आप भाग्योदय करना चाहते हैं, हम सभी भाई, तो सूर्योदय के पहले जगना सीखो। ये आपको करना होगा। पहला हमारा लक्ष्य कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 बजे 4 बजे 5 बजे तक हम बिस्तर छोड़ते हैं। थोड़ा सा ठंड के दिन हो या नॉर्मल दिन हो, सुबह आदमी को जगने में कष्ट तो होता है। जग के आप फ्रेश हो लेते हैं, स्नान करके 20 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, आधे घंटे मेडिटेशन कर लेते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर आपको नींद नहीं लगता है, अपने आप आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये छोटा लक्ष्य पाए कि मुझे समय से उठना है। दूसरा लक्ष्य, गायत्री मंत्र की साधना लगातार करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार करेंगे, नियमित करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। लगातार करना मतलब कभी नागा नहीं होगा। सबसे पहले जागने के साथ ही 20 मिनट का जो यहाँ से आदरणीय मनीष भैया के द्वारा बताया जाता है, 4 चीजों पर विशेषकर साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, उसमें 20 मिनट की गायत्री मंत्र की साधना आप नियमित करो। गंदे थाली को अगर धोना है तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करो। ये मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाने का सबसे बड़ा अगर कोई डिटर्जेंट है तो वो गायत्री महामंत्र है, जो आपके अंदर की बुराइयों को धो-पोछ के साफ कर देता है। कब साफ होगा? जब नियमितता पूर्वक आप गायत्री की साधना आराधना करोगे। साधना करने के बाद आप थोड़ा बहुत जो यहाँ पीडीसी किए होंगे उनको पता होगा, पीडीसी करने वाले भाइयों को यहाँ जोक सिखाया जाता है। 10-15 मिनट जोक किए, फिर जो हर्बल फूड्स के बारे में बताया जाता है आप पूरी तरह लो। आप ब्राह्मणी से कुछ भी ये सारी चीजों का जो बताया जाता है उसका सेवन करो, फिर आप नियमित पढ़ाई करने बैठ जाओ। अपने शिक्षा को संभालने का प्रयास करो। प्रतिदिन ये पहले तैयारी करो कि मैं आज से 5 घंटा नियमित पढ़ूंगा। अचानक मत सोचो कि 18 घंटा पढ़ेंगे। इस 5 घंटा की पढ़ाई 1 सप्ताह तक आप करिए लगातार। जब 1 सप्ताह आपका 5 घंटा हो जाएगा, फिर अगले सप्ताह में 1 घंटा बढ़ाइए कि मैं इस सप्ताह 6 घंटा पढ़ाई करूंगा। ये छोटा लक्ष्य बनाइए और 6 घंटा लगातार पढ़ाई जब हो जाए तो अगला लक्ष्य कि मैं 7 घंटा पढ़ाई करूंगा। लगातार 1 सप्ताह 7 घंटा पढ़ाई करिए। इसमें क्या डेली मेडिटेशन करके पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ नहीं करो? नहीं, ये तो आपने अपने लिए किया। परमात्मा के लिए क्या किया? भगवान के लिए क्या किया? गुरु के लिए क्या किया? इस राष्ट्र के लिए आपने क्या किया? आप जहाँ रहते हो वहाँ बाल संस्कार शाला चलाई जाती है। गरीब के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाने का काम होता है जिनको सामान्य लोग छूने से कतराते हैं। हटा दो, ये रहने वाला है पूरे कबाड़े में। मेरे मित्र, कमल कीचड़ से ही निकलता है और जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। जिस प्रकार की भावना होती है भगवान उसी रूप में उसका दर्शन देता है। गुरु हमेशा कहा करते थे, बेटे शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए कभी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। दुनिया की हर चीज आप उससे खरीद सकते हो। आज उस बच्चे को इतनी तन्मयता पूर्वक पढ़ाने का काम करो जैसे एक माली अपने बाग में जाके अपने पेड़ों को सींचता है, उसमें मस्त हो जाता है। एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों को लेकर उस दुनिया में मस्त रहता है और एक ईमानदार विद्यार्थी अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी शिक्षा की दुनिया में मस्त हो जाता है। उसी प्रकार अब उस झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जिसको दुनिया छूने से कतराती है उसके बीच में प्यार बांटो। गुरु कहते थे, बेटे प्यार मैंने जिंदगी में प्यार बोया है और प्यार काटा है। आदि प्यार को आप आए हो पटना में अपने कैरियर, अपने लक्ष्य को लेने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रखना कि अगर एक
लिखते हैं करने के लिए, मेहंदी जब साथी है तहार बंदी लल्लाओं की सिंगार, सच है जब बिकती आती है कायल को ही दादाती है, पीर नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज होते, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर मानो तो जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि पत्थर को भी पानी बना सकता है। जब शालीनता पूर्वक अपना आत्मनिर्माण करने के लिए आप आए हो पटना में, तो आप धीरे धीरे पहले अपनी धुलाई गायत्री मंत्र के माध्यम से करो, फिर बच्चे छोटे छोटे बच्चे संस्कारशाला के बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाने में अपना 1 घंटा समय जरूर दो। कहीं ना कहीं बाल संस्कारशाला में आपका अगर शाम में ट्यूशन है, बाल संस्कारशाला के समय क्लास है, तो आप गुरुवर के साहित्य को झोला पुस्तकालय के माध्यम से जरूर चलाओ। आपको आप जिस साहित्य को पढ़े आपको बहुत अच्छा लगा, सबकी अपनी अलग अलग टेंडेंसी है, किसी को किताब अच्छी लगी हाइए नहीं मत, किसी को लगा अपना हमारी स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, किन्हीं को लगा समय का सदुपयोग, किन्हीं को लगा सफलता के साथ सूत्र साधन, किन्हीं को लगा हमारी वसीयत और विरासत, किन्हीं को लगा सुनसान के सच। जो किताबें आपको अच्छी लगती है आप प्रयास करो कि उस किताबों को 10 आदमी के बीच में जरूर पढ़ाएं, 10 लोग उस किताब को जरूर पढ़ें। आप बाल संस्कारशाला के साथ साथ झोला पुस्तकालय चलाओ। इसके साथ तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य, आप जिस दलदल में फंसकर पटना की गंदे नाले में बह रहे थे, यानी आपकी थॉट, आपके विचार, आपकी सोच बुरे रास्ते पर जा रहे थे, ना आपको माँ बाप से प्यार, न स्नेह, न दर्द, ना आपको अपने कैरियर से प्यार, न स्नेह, न दर्द, ना आपके अपने अंदर का इमोशन कभी आपको छोड़ता था कि बेटे पटना में पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई करो। जब मन किया एंड्रॉइड से बड़ा सा खोला और फेसबुक पर चैटिंग करने लग गया, तो चैटिंग कर रहे हो। आपको जब मन किया व्हाट्सएप खोल दिया। मैं इसका विरोध नहीं करता, ये सारी चीजें अपनी जगह पर अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। जितना भी विज्ञान तरक्की कर रहा है आपको सुख साधन दे रहा है। विज्ञान ने लाइटर भी दिया, विज्ञान ने राइफल भी दिया। वो राइफल, वो लाइटर, अगर पॉजिटिव चीजों में लाइटर आग जलाने के काम में आए तो वो सदुपयोग होता है, लेकिन घर जलाने के काम में आए तो वो दुरुपयोग होता है। आपने उस एंड्रॉइड सेट का इस्तेमाल किस लेवल में किया? आप स्टूडेंट हो, आप गूगल में जाकर अपनी पढ़ाई की कुछ चीजों को सर्च करते हो, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आप एंड्रॉइड सेट लेकर अगर फोन साइड की फिल्में खोलते हो तो ये कहीं ना कहीं आप अपने मानसिकता को विकृत करके अपने कैरियर को ध्वस्त करने की सबसे पहली सीढ़ी तलाश रहे हो। जहां आप उस फोन साइड के माध्यम से अश्लील चीजें देखोगे और आप मस्तिष्क को विकार बनाओगे। जब मस्तिष्क विकार होगा आपकी पढ़ाई की टेंडेंसी समाप्त होते चले जाएगी। युवा हो रही है जो लगातार रात दिन को घरों में लिप्त होकर अपने रास्ते को भटका दे। युवा को वो है जिसके बारे में कहा जाता है पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो आग लहसी तभी जवानी पाती चले। ये एनर्जी आपके अंदर चाहिए और यही संकल्प 2015 में आप आज जरूर लेकर जाना कि है गुरुवर, हे ब्रह्मण्य माता जी, आपकी तप की शक्ति मेरे जीवन में ऐसे बरसे कि मैं एक नेक इंसान बनूं, मैं एक सही रास्ते पर चलूं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा आज के लोग जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, माफ करिएगा। मंदिर का औचित्य क्या होता था? गुरुवर कहते थे बेटा शक्तिपीठ का मतलब जागरण का केंद्र बनाओ, जहां से लोगों के अंदर, लोगों के मानसिकता को बदल दो। आज मंदिर, आप हनुमान मंदिर में जाकर देखो, कोई भी मंदिर में जाकर देखो, सबसे ज्यादा यूथ, सबसे ज्यादा युवा जाकर मंदिर में लाइन लगाकर खड़ा है भगवान के सामने। क्या कर रहा है? हाथ पसारकर भीख मांग रहा है। इस परमपिता परमेश्वर के पुत्र पर आखिर ऐसा क्या आ गया जो वो भिखारी बन गए? इसके अंदर कौन सी कमी आ गई जो ये भीख मांग रहा है? मुझे एक नौकरी दे दीजिए, मेरे कैरियर को सही राह पर चला दीजिए। उससे ज्यादा बढ़ के देखिए, जाके कहता है मेरी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड दिला दीजिए। एक मेरे घर में अच्छा सा गर्लफ्रेंड मिलती तो उससे मैं शादी कर लेता, भगवान कनेक्शन जोड़ दीजिए। इस क्या कारण है कि आज ये राजकुमार भिखारी बनकर घूम रहा है? इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि इसके अंदर अपनी आत्मविश्वास की कमी आ गई है और आत्मविश्वास को जगाने का जो कार्य करता है उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जो व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा करता है, जो व्यक्ति के
तो अच्छा बनने के साथ साथ दो चार लोगों को अपने साथ अच्छा बनाओ। वो दो चार लोगों को फिर प्रेरणा दो कि जैसे हम तुम चार लोगों को अच्छा बनाया, तुम चार लोग और चार को अच्छा बनाओ। ये क्या होगा? ये गुरुवर के सपनों को साकार करने में आपकी जो भी एनर्जी खर्च होगी उसका कई गुना आपको शुद्ध समेत परमात्मा लौटा देता है। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है, कभी कोई घाटे में नहीं रहता है। आप युवा प्रकोष्ठ का इतिहास, देश का इतिहास, विश्व का इतिहास तीनों उठाकर देख लो। साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बना क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। विवेकानंद ने दर-दर की ठोकरें खाई। आज हर लोग चाहते हैं मैं विवेकानंद की तरह बनूं। हर मां की तमन्ना होती है कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला ये पुत्र विवेकानंद की तरह ओजस्वी वाणी का हो, ललाट पर तेज हो। हर इंसान चाहता है कि विवेकानंद के व्यक्तित्व का धनी मेरे घर में व्यक्तित्व वाला संतान पैदा हो। लेकिन विवेकानंद बनना तो चाहते हो, लेकिन विवेकानंद के गुण को अपनाना नहीं चाहते हो, विवेकानंद की अच्छी चीजों को अपनाना नहीं चाहते हो। विवेकानंद ने गरीबी का जीवन जिया तो कभी निगेटिव रास्ते पर नहीं चले। उनके मन में बहुत सारी उनकी जिंदगियों में समस्या आया, बहुत सारी तनाव आई। विवेकानंद की किताब जब आप पढ़ेंगे देखेंगे कि एक समय भूख से तड़प रहे थे, रोटी नहीं मिली, कहीं मांगने के लिए गए, किसी ने सूखी रोटियां दे दी, वो भी फेंक दिया गया कि लीजिए भोजन अपना कर लीजिए। जब सूखी रोटी उनको मिलती है, विवेकानंद को मिलती है, उस रोटी को लेकर संभाल लेते हैं। देखते हैं कि वो रोटियां चबाने पर दर्द होता था, उन्होंने पानी में भिगा कर उस सूखी हुई रोटी को चबाया और जब उस रोटी को चबाते थे मुंह से पूरे लहू निकलने लगते थे। फिर भी विवेकानंद ने उस रोटियां को फेंका नहीं, क्योंकि उस क्षण उस समय जिस समय उनको रोटी की जरूरत थी सूखी रोटी ही मिली, उन्होंने खाया, उस जीवन को उन्होंने जिया है। हमारे आपके अंदर तो वो भावना नहीं है, अन्न का भी दुरुपयोग करते हैं। मेरे मित्र याद रखना, समय का छोटा क्षण और अन्न का छोटा कण जिस दिन तुम्हें संभालने चला आया उस दिन तुम दुनिया के महान व्यक्ति बनते चले जाओगे। ये अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना। वो क्षण जिसको तुम पानी की तरह बहा रहे हो उसको संभाल लेना। वो अन्न जो आज के डेटों में गरीब लोग अन्न के लिए तड़प रहे हैं। आपके यहाँ हमारे भारत में छोटी मोटी घटनाएं होती है, बहुत सारी चैनलों पर हाईलाइट की जाती है, बार-बार उसको रिपीट किया जाता है। मेरे मित्र, अगर हम कितने युवा भाई ठान लें कि अपने अंदर की बुराइयों को हम बार-बार रिपीट अपने मस्तिष्क के माध्यम से कर इसको हटाते चले जाएंगे तो आज गूगल का सपना साकार होता चला जाएगा। और विश्व को परिवर्तन की दशा और दिशा देने के लिए अगर कहीं कुछ है तो वो गायत्री परिवार सक्षम है, जो विश्व की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, क्योंकि इसके अंदर समर्पण का भाव है। ये दिखावे के लिए कोई चीज नहीं करता, ये समर्पण से अपना कार्य करता है। गुरुवर इसी बिहार के बारे में कहा करते थे, बेटे बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगह पूरे देश की दशा और दिशा बदल कर रख देगा। आज ये बिहार युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से जग चुका है। हम सबको इस संकल्प के साथ 2015 में समर्पण के साथ गुरु का कार्य करते हुए अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छे रास्ते पर चलने का संकल्प लेना होगा। हर आदमी की जिंदगी में तनाव आती है, दबाव आती है, प्रेशर आता है, तो व्यक्ति की जिंदगी में तनाव और दबाव आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन गायत्री मंत्र की साधना करते हुए गुरुवर की अच्छी किताबों का स्वाध्याय करोगे तो इससे उभरते हुए आगे चले जाओगे। यही तुम्हारी जिंदगी की आर्ट ऑफ लाइफ होगी, जीवन जीने